अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशामदीद है आपका हमारे चैनल दयारे उर्दू में। और आज आपके सामने मिर्ज़ा ग़ालिब की गज़ल की तशरीह करेंगे और ये गज़ल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग़ालिब के दीवान की पहली गज़ल है। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ग़ालिब के दीवान की पहली गज़ल कौन सी है, या इसमें अशार मुकम्मल करने में भी आते हैं। और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी के बीए एमए के निसाब में शामिल है। जो अगर आपके निसाब में अगर गज़ल का टॉपिक है तो उसमें ये ज़रूर शामिल रहती है अक्सर व बेशतर। और यूजीसी नेट जेआरएफ में भी शामिल है, उसमें भी आपको ये गज़ल इसकी मतनी तदरीस आपको पढ़ना होता है। तो मतनी तदरीस पढ़ने का मतलब ये है कि आपने उसको पढ़ लिया तो उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि अशार मुकम्मल करने के लिए दे देंगे, यानी एक मिसरा शेर का देंगे और अगला मिसरा आपको बताना होता है। या फिर इस तरह से भी सवालात आते हैं अक्सर कि सवाल एक तरफ चार तकरीबन शायर हैं और दूसरी तरफ चारों शायरों के एक एक मिसरे हैं, बस उसको उलट फेर कर देंगे, आपको उसकी सही तरतीब लगानी होती है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। और जो बीएमए में के निसाब में जहाँ शामिल रहता है तो उसमें इसकी तशरीह भी पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग़ालिब के गज़ल का पहला जो शेर है बहुत ही प्यारा शेर है और इसके बहुत सारे अलग अलग मफ़हूम निकाले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसका जो माना है, मफ़हूम है, वही आपके सामने शेयर करेंगे। ग़ालिब कहते हैं कि नक्श फ़रियादी है किसकी शोख़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। तो मिर्ज़ा ग़ालिब ने इस शेर में क्या किया है कि दुनिया की बेसबाती का तज़किरा किया है, यानी हर पैकरे तस्वीर से मुराद तमाम मौजूदात से है। यहाँ पे ये जो हर पैकरे तस्वीर है ये तमाम मौजूदात, यानी दुनिया में जो नबातात, हैवानात, इंसान सब मौजूद हैं, उनसे मुराद है यहाँ पे। तो ग़ालिब कहते हैं कि जो नक्श है, हस्ती का अपना कागज़ी लिबास, यानी बेसबाती पर फरियादी होना फितरी है। यानी इसको मिर्ज़ा ग़ालिब ने, ईरान में एक रस्म होती है जो कि मिर्ज़ा ग़ालिब ने ख़ुद अपने ख़ुतूत के मजमूए उर्द हिंदी में जिसका तज़किरा किया है कि ईरान में एक रस्म ये होती है कि वहाँ पे जब कोई फ़रियाद करने वाला, यानी कोई मज़लूम शख्स जब किसी दरबार में हुक्मरां के सामने जाता था तो वो कागज़ी लिबास पहन कर जाता था, यानी कागज़ का लिबास पहन कर जाता था, ताकि वो सैकड़ों लोगों में पहचाना जा सके कि ये कोई मज़लूम है और फ़रियाद लेकर के आया है। तो अब इस रस्म को आप जहन में रखिए ईरान की, और इस शेर को देखिए कि क्या कह रहे हैं कि ग़ालिब कह रहे हैं नक्श फ़रियादी है किसकी शोख़ ये तहरीर का, यानी जो अगर आप कागज़ पे कोई तस्वीर बनी हुई देखते हैं तो मिर्ज़ा ग़ालिब कह रहे हैं गोया कि हर पैकर, यानी हर नक्श जो है वो हर एक नक्श फ़रियादी बना हुआ है और अपने बनाने वाले से फ़रियाद कर रहा है कि तूने मुझे क्यों बनाया। यानी इसको हम अगर अपनी हस्ती पर देखें तो बिल्कुल ये शेर फिट बैठ रहा है कि जब भी कोई चीज़ अपने मालिक हकीकी से जुदा होती है तो तकलीफ़ होती है। जैसे हर इंसान की, हर मौजूदात की, जितनी भी मखलूक़ात हैं, गोया कि सब की असल हकीकत क्या है, उसका मालिक हकीकी यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबको बनाया हुआ है। तो इंसान जो है अपनी हस्ती को देख करके फ़रियाद कर रहा है, गोया कि फ़रियादी बना हुआ है कि ए रब ताला, तूने मुझे ऐसी दुनिया में क्यों भेजा जहाँ हर कोई कागज़ी पैरहन पहने हुए नज़र आता है, यानी हर कोई फ़रियादी बना हुआ है, हर कोई फ़रियाद कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अंदाज़ में मिर्ज़ा ग़ालिब ने इसको ईरान की रस्म से जोड़ा हुआ है। तो उम्मीद है आपको इसकी वो समझ में आ गई होगी तशरीह मुकम्मल। और इसका जो मुश्किल अल्फाज हैं उसका तर्जमा अगर देखें तो नक्श का माना होता है सूरत यानी तस्वीर, और फ़रियादी यानी फ़रियाद करने वाला, और शोख़िए तहरीर यानी तहरीर की खूबसूरती, दिलकशी या तस्वीर बनाना। शायर यही कहता है ना कि किस खूबसूरती से, यानी जो बनाने वाला है, जो मुसव्विर है, वो तस्वीर तो नहायत ही दिलकश अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में बनाता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि ये जो हम बना रहे हैं और ये तो कागज़ी लिबास पहने हुए, यानी ये गोया कि मज़लूमियत का शिकार है। और पैरहन का मतलब लिबास होता है ना, और पैकर यानी जिस्म। तो इस तरह से ये इसकी तशरीह मुकम्मल हुई। फिर अगला शेर देखते हैं।
अगला शेर है, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो सबसे पहले मुश्किल अल्फाज समझ लेते हैं। कावे कावे, कावे से मुराद होता है काविश यानी कि कोशिश, है ना। और यहाँ पे 2 बार कावे कावे किया है, यानी कोशिश और कोशिश को इन्होंने रिपीट किया है, यानी उसको और उम्दा अंदाज में बयान किया है। सख्त जानी यानी बेहद बेहद रंज अलम, शब फ़िराक कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जुए, इससे मुराद है, जू का मतलब होता है नहर या नदी, और शीर यानी दूध की, शीर का मतलब होता है दूध। तो इस तरह से गालिब ने इस शेर में क्या कहा है कि लफ्ज़ी तकरार जैसे यहाँ पे इन्होंने की है, यानी कावे कावे 2 बार कहा है, तो इसमें काफ़ी हद तक शेर में हुस्न पैदा हो गया और जुस्तजू के मानी पैदा कर दिए हैं, है ना। सख्त जानी यानी जुस्तजू, ये बयान किया है। तो गालिब कहते हैं कि जुदाई की रात किस कदर तकलीफ़ दे होती है ना। ये सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, यानी जो जुदाई की रात होती है वो किस कदर तकलीफ़ होती है, तो ये मत पूछो, क्योंकि फ़ुरक़त की रात काटना, है ना, जो फ़िराक महबूब से बिछड़ने वाली जो रात है उसको काटना, उसका सुबह करना उतना ही मुश्किल और दुश्वार होता है जितना कि दुश्वार फ़रहाद के लिए पहाड़ काट कर शीरी यानी उसकी महबूबा के महल तक नहर लाना था, दूध की जो नहर, यानी ये मुहावरा भी अब तो बन चुका है, जुए शीर लाना यानी दूध की नहर निकालना, जैसे मुश्किल तरीन काम कह सकते हैं। यानी ये वाक़या आपने सुना होगा यकीनन कि फ़रहाद एक आशिक होता है और शीरीं उसकी महबूबा होती है, तो उसके लिए वो दूध की नहर निकाल कर उसके महल तक लेकर आता है। तो जब कोई बहुत मुश्किल तरीन काम अगर सामने होता है तो कहते हैं कि ये काम तो जुए शीर लाने के बराबर है ना, यानी दूध की नहर खोदने के बराबर है। तो इसीलिए मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि जो शब फ़िराक है यानी जो जुदाई की रात है वो काटना उतना ही मुश्किल है जितना कि फ़रहाद के लिए जुए शीर का लाना था। तो यकीनन समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अगला शेर है, जज्बे बेइख्तियार शौक़ देखा चाहिए, सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। जज्बा यानी कशिश, और बेइख्तियार यानी बेबस, है ना। शौक़ से मुराद कत्ल यहाँ पे लिया है। सीने शमशीर यानी सीने शमशीर तलवार का सीना, और दम शमशीर का मतलब होता है तलवार की धार। तलवार की धार से जस्ट लगा हुआ जो होता है वो उसका सीना कहा जाता है, जो बाहर की तरफ होता है। तो अब इस शेर के मफ़हूम को समझते हैं कि शायर मोहब्बत में जान देने को शहादत करार देता है ना, और कहता है कि मेरे अंदर शहादत का जज्बा उतना ही ज़्यादा है, और उसकी कशिश का ये आलम है कि तलवार के सीने से उसका दम यानी धार भी बाहर आ गई है, कि उसका दम सीने से बाहर निकला पड़ता है। यानी जब आप तलवार को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो तलवार की धार होती है और उसका जो सीना जिसे कहा गया है, यानी सीना शमशीर जिसे कहा गया, तो वो हल्का सा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है ना। तो इस तरह से कहा गया है कि यानी मैं तो जान देने के लिए, है ना, मेरे अंदर जो शहादत का जज्बा है, यानी महबूब पर जान निछावर करने का जो जज्बा है वो इतना ज़्यादा है, इतना मैं उसके लिए बेकरार हूँ। उसका ये आलम है कि जैसे तलवार के सीने से उसका दम यानी धार भी बाहर आ गई है, इसी तरह से मेरा भी दम जो है वो बाहर निकला पड़ता है। यानी यहाँ पे हुस्न तालील पेश किया है कि तलवार की धार तो वैसे ही बाहर होती है, मगर शायर कोई दूसरा शायराना सबब बताता है। ये हुस्न तालील की तारीफ़ है। इसके बाद अगला शेर है, इसके भी मुश्किल अल्फाज पहले देखेंगे। आ गही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा उनका है अपने आलमे तकरीर का। बहुत ही उम्दा शेर है। तो आगही का मतलब होता है इल्मियत, यानी मालूम होना किसी चीज़ का, और दाम का मतलब होता है जाल, शुनीदन यानी सुनना, और मुद्दा का मतलब होता है मतलब या मफहूम, है ना। और उनका यानी नायाब, नापेद। उनका दरअसल एक परिंदा भी होता है जो कि बहुत ही नायाब होता है और जिसका शिकार करना नामुमकिन होता है, यानी वो किसी के दाम में, किसी के जाल में नहीं आता है। और ये आलम तकरीर, है ना, यानी बात कलाम करना, है ना, बात करना। तो अब इसका माना समझेंगे कि क्या कहते हैं मिर्ज़ा गालिब कि
आगही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा उनका है अपने आलम तकरीर का। यानी हमारे अशआर और हमारा जो कलाम है ना, वो उनका की सिफत है। यानी उनका ये परिंदा है, उस परिंदे के मिसल है जो कि किसी के दाम में या किसी के जाल में आता ही नहीं है, उस परिंदे की मिसल है हमारा जो कलाम है ना। तो चाहे जिस कदर, यानी अक्ल जो आगही है, अक्ल है, तो वो चाहे जितने ज़्यादा दाम बिछाए, जाल बिछाए, यानी सोचने समझने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा जो हमारे कलाम का मफ़हूम है वो उसको नहीं समझ सकती। तो ये इसका मतलब हुआ। फिर आखिरी शेर है गज़ल का, और आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसको मक्ता कहते हैं। और पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। तो आखिरी शेर देख लेते हैं। बस कि हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। असीरी, असीरी का मतलब होता है कैद, है ना। और आतिश ज़ेर पा यानी आतिश ज़ेर पा यानी कह सकते हैं आग के नीचे पा होना, यानी काफ़ी बेकरार होना। और मुँह, मुँह का मतलब होता है, ये भी फ़ारसी लफ्ज़ है, बाल, है ना। और आतिश दीदा यानी आग में हल्का पड़ा हुआ, यानी आतिश दीदा यानी आग ज़दा यानी आग डला हुआ, और हल्का यानी दायरा। तो अब इसको हम समझेंगे कि शायर कहता है कि मैं ज़ंजीर में ऐसा बेकरार हूँ, है ना। बस कि हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, यानी मैं ज़ंजीर में भी ऐसा बेकरार हूँ कि दिल की गर्मी से मेरे पैरों की ज़ंजीरों के हल्के जले हुए बालों की तरह कमज़ोर हो गए हैं। यानी अगर कोई बाल है, आप कभी भी देखेंगे बाल को अगर आग में डाला जाए तो वो एकदम ज़ंजीर के मिसल एकदम सिकुड़ जाता है, अजीब तरह का कमज़ोर हो जाता है ना। तो मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि जो दिल की गर्मी है उससे मेरे पैरों के ज़ंजीरों के हल्के यानी जो दायरे हैं वो जले हुए बालों की तरह कमज़ोर हो गए हैं। गोया मेरी बेकरारी के आगे उन ज़ंजीरों की कोई वक़्त ही नहीं है। यानी जो अगर कोई आशिक है उसे क़ैद भी कर दिया जाए तो उस आशिक के अंदर इश्क की आग ऐसी होती है कि उसके लिए वो जो क़ैद है, कोई भी क़ैदोबंद बेमानी होती है। तो उम्मीद है आपको इसकी तशरीह समझ में आ गई होगी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गज़ल है, और इसको आप अगर पढ़ लेंगे तशरीह के साथ 1-2 मरतबा तो आपको तशरीह तो समझ में आएगी ही, लेकिन आपको अशआर भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर इसमें अशआर मिसरा मुकम्मल करने के लिए आते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल दयारे उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आपके जानने वाले अजीज़ व अक़ारिब हैं उन सब को ये वीडियो शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।